डिफेंस रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है या गवर्नमेंट एग्जाम जो भी चाहिए, इनफैक्ट इंक्लूडिंग यूपीएससी, एपीएससी और विभिन्न धৰণৰ और बहुत सारा जो एग्जाम्स है उसके लिए ये कोर्स काम आएगा। और क्योंकि हम बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हर जगह ये काम आने वाला है ना। तो एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ इसका जो लेसन प्लान है, ठीक है। ओके, ये ओरिजिनल लेसन प्लान था, है ना। इसका शायद थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, इधर उधर होगा दिन वाइज, क्योंकि एग्जैक्टली तो बना नहीं सकते कि आज अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ तो हिस्ट्री में क्या क्या एग्जैक्टली होगा और एग्जैक्ट टाइमिंग वो बता नहीं पाएंगे। हो सकता है कि एक दो दिन का इधर उधर हो सकता है ना। तो आज का एक्चुअली कल से हमने इस हिस्ट्री शुरू किया था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं थे, तो इसलिए हम कल का जो हमने स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। और ताकि जो आज ज्वाइन किए हुए बच्चे हैं वो लोग भी एक ही पेज में आए, है ना। सो मेरा आवाज पहुंच रहा है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, शुरू करें, है ना। अच्छा, सीमा और हमारा नारायण, तुम लोग को यस याद है सर। कल हमने कुछ, हाँ, तो कल हमने कुछ किया था, है ना, उसका ही हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ याद रखने के लिए, या हमको कैसे एक सब्जेक्ट को एक्वायर करना है, उस सब्जेक्ट का ज्ञान लेना है। किसी भी सब्जेक्ट को ज्ञान लेने के लिए हमको पहले हमारा जो अप्रोच है, ज्ञान लेने का जो अप्रोच है उसको समझना है, कैसे करने से हमारे लिए बेस्ट होगा, सबसे एफिशिएंट होगा, ठीक है। क्योंकि, है ना, सिलेबस हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, सिलेबस हो सकता है कि इधर उधर का हो, है ना, लेकिन हमको कैसे अप्रोच करना है उस पर्टिकुलर सिलेबस या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, है ना, एक्वायर करने के लिए, उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का ज्ञान लेने के लिए, तो उसका एक अप्रोच ये है कि पहले हमको फंडामेंटल्स या बेसिक्स जानना है ना। पहले क्या जानना है? बेसिक्स या फंडामेंटल्स। तो उसको मैं बोलता हूँ बैकबोन। क्या बोलता हूँ? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, है ना। ये थोड़ा सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये बैकबोन की तरह है ना। हमारा राजहार, राजहार आसामीस में राजहार बोलते हैं ना। तो हम अपना राजहार या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन को पहले स्टैब्लिश करना चाहेंगे, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का बैकबोन हम बिल्ड करेंगे, क्योंकि बिना बैकबोन का फिर बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स आएगा फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है ना। आप भूल जाओगे, आप जल्दी से भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा, है ना, रिलेट नहीं कर पाओगे, तो एग्जाम में बहुत डिफिकल्टी फेस होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बैकबोन को बिल्ड करेंगे। उस बैकबोन के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम ऐसा एक ड्राइंग, एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए एक ड्राइंग बनाया, ठीक है, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का बैकबोन क्या है कि एक ऊपर सबसे बड़ा बैकबोन ये है कि हम हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का बात बोल रहा हूं ना, एंशियंट हिस्ट्री दिखाई दे रहा है आपको, आप लोगों को? यस सर। ओके, एंशियंट हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट हो गया मिडिएवल हिस्ट्री, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये सबसे ऊपर का बैकबोन है, ठीक है। ये इसको जानने के लिए कुछ है नहीं, है ना, इस बैकबोन को खड़ा करने के लिए कुछ है नहीं, ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन हमको क्या करना है कि इस
इस बैकबोन का एक जो पार्ट है, इसका अंदर का जो बैकबोन है, एंशियंट हिस्ट्री का जो बैकबोन है, उसको जानना है। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री का बैकबोन जान गया, क्योंकि सिक्वेंशियली ही जाना पड़ेगा उसको, है ना। हिस्ट्री में दो चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज, हिस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दो चीज। तो नंबर वन चीज क्या है हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री में एक हो गया, है ना, टाइमलाइन, और दूसरा हो गया क्या? मैप। ये दो चीज को अगर थोड़ा सा हम लोग, है ना, दिमाग में बैठा रहे कि अच्छा इसका हिस्ट्री का जो एंशियन हिस्ट्री का अगर पकड़े, तो एंशियन हिस्ट्री का टाइमलाइन ऐसा है। टाइमलाइन का मतलब समझ रहे हैं ना? जो टाइम, जैसे किसी राजा ने ये सन से ये सन तक था, ये ईयर से ये ईयर तक था, वो टाइमलाइन बोल रहा हूँ, है ना। जो वो टाइमलाइन को अगर मैंने ग्रैस्प कर लिया, टाइमलाइन को मैं जान लिया कि अच्छा ये एंशियन हिस्ट्री का ये टाइमलाइन है, मिडिएवल हिस्ट्री का ये टाइमलाइन है, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये टाइमलाइन, ये थोड़ा सा हमारा दिमाग में बैठ गया, बैकबोन। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं मैप को रिलेट करूं, जो हिस्टोरिकल मैप्स है, मतलब कौन सा जगह में वो राजा था, कौन सा जगह में वो जो राज्य था वो स्टेब्लिश किया था, वो कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा अगर आइडिया मिल जाए, तो हमको रिलेट करने में और याद रखने में आसानी होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, इसको तो अभी रिमूव करते हैं। अब हम जाएंगे पहला एंशियन हिस्ट्री पे। किस पे? एंशियन हिस्ट्री पे। ये हो गया, ये हो गया एंशियन हिस्ट्री का बैकबोन। ये एंशियन हिस्ट्री का बैकबोन हम पढ़ेंगे अभी। सीमा, मानसू, नारायण, हाँ सबको भैया। हाँ सुनाई जी। दे रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। बीच बीच में मैं फीडबैक लेता रहूंगा ना, नहीं तो मुझे बोर लग जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आवाज दे दे दीजिएगा ना। ओके। एंशियन हिस्ट्री में क्या है? एंशियन हिस्ट्री हमारा शुरू होता है, ये वाला दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इससे एंशियन हिस्ट्री शुरू होता है ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि एंशियन हिस्ट्री से पहले एक एक कुछ डाल दिया, रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट डाल दिया। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? इंडियन वैली हिस्ट्री। सिविलाइजेशन। नहीं नहीं, ये वाला जो आईवीसी है, इससे पहले मैंने क्या डाल दिया, ये क्या है? प्री हिस्ट्री। एंशियंट। प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। हाँ। ठीक है। तो मैं एंशियन हिस्ट्री या हिस्ट्री से पहले मैंने बोल दिया कि प्री हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से भी पहले। प्री का मतलब पहले, है ना। इसका मतलब हिस्ट्री से भी पहले कुछ था। इसका मतलब है हिस्ट्री का मीनिंग कुछ है ना। हिस्ट्री का मतलब क्या है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का डिफरेंस क्या है ना। हिस्ट्री का मतलब ये है कि कोई भी वक्त अगर किसी ने कुछ चीजें लिखी गई हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं, वो हो गया हिस्ट्री। क्या? अगर किसी ने कोई भी चीज में कुछ लिखा है उस वक्त के बारे में, और उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको बोल दिया हमने हिस्ट्री। ठीक है। और जो लिखा हुआ नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है, तब तक राइटिंग का अवेलेबिलिटी ही नहीं था,
मतलब हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन जब हुआ था ना, हम जब मानव जन्म लिया, मतलब एज ए होमोसेपियंस आया, है ना, 8 जन्म हुआ, फिर मानव जाति आया, उसके बाद तुरंत वो लिखना तो शुरू नहीं किया होगा, है ना, वो तो जानता नहीं होगा कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है ना। तो एक टाइम पे आया कि हम लिखना शुरू किया, और जब मैंने लिखना शुरू किया तभी से हिस्ट्री शुरू होता है, ठीक है। और जब तक मैं लिखना शुरू नहीं किया उसको बोलेंगे हम प्री हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री का, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में प्री हिस्ट्री का ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है ये एमसीक्यूज में आते हैं, हाँ। इसलिए मैं गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड एकदम फोकस करके ही बता रहा हूँ, एकदम मतलब जो चीज नेसेसरी है वही चीज बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा अननेसेसरी चीजें भी है, उसको मैं फिल्टर आउट करके ना जो एग्जाम में आएगा उसी चीज को मैं फोकस करके बता रहा हूँ। तो प्री हिस्ट्री में क्या आएगा? ओल्ड स्टोन एज बोल के कुछ है, ठीक है। मिडिल स्टोन एज बोल के कुछ है, नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज बोल के है, कैल्कोलिथिक व कॉपर स्टोन एज बोल के है, ब्रॉन्ज एज बोल के है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक एमसीक्यू बहुत बार आते हैं, वो है कि हमारा जो हड़प्पा है, ये जो आईवीसी बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो आईवीसी लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो सुने होंगे ना सब कोई। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एज में गिरता है? तुमको क्वेश्चंस आएगा, ब्रॉन्ज एज, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, ऐसा बोल के एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ब्रॉन्ज एज है। क्या है? ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो एमसीक्यू में अगर याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एज का था, तो मुझे रिलेट करने के लिए मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि ये एक्चुअली में प्री हिस्ट्री का पार्ट का बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्ट्री का पार्ट है। इसका मतलब यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई राइटिंग नहीं था। आज आज तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइटिंग कुछ कुछ तो था, हुआ होगा, लेकिन वो राइटिंग को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। कुछ मिला है, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट मिले हैं, कुछ चीजें मिले हैं जो राइटिंग जैसा दिखता है, लेकिन हमको अभी तक बहुत सारा साइंटिस्ट ने माठाबाजी लगा लिया, बहुत, है ना, एआई लगा लिया, कंप्यूटर में, है ना, प्रोसेसिंग कर लिया, लेकिन अभी तक उसको डिसाइफर कर नहीं पाया, मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या है। तो इसलिए वो प्री हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिटन हिस्ट्री है क्या, ऐसा बोल के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नहीं है, ठीक है। आज तक वो डिसाइफर नहीं हुआ, आज तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, है ना। तो ये ब्रॉन्ज एज का पार्ट है। कौन सा एज का पार्ट है? ब्रॉन्ज एज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, ये आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक था। अच्छा, बीसी का मतलब क्या है? मानसू पता है बीसी का मतलब? Yes, बिफोर भैया, but क्राइस्ट not सुने? properly. ओके, Yes. बिफोर क्राइस्ट सुने? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हाँ भैया. तो एक एक टाइमलाइन था बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट जन्म नहीं हुआ था, है ना, वो हो गया जीरो।
जीरो एडी 0 BC, है ना। तो वो हो गया 0 AD 0 BC। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टाइमलाइन है मेरा, यहाँ में जीसस क्राइस्ट जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट ये है फॉर एग्जाम्पल, जीसस, अरे हाँ, या अगर जीसस क्राइस्ट ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जन्म हुआ, तो इसको बोलेंगे हम 0 AD अन्ना डोमिनी या 0 BC। इसका मतलब इसमें जन्म हो, तो एडी वाला पार्ट, एन्ना डोमिनी वाला पार्ट इसमें जाते हैं, बीसी वाला पार्ट इसमें जाते हैं, ऐसा है ना। तो ये हो गया 1 BCE 2 BCE, मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले, ऐसा ऐसा जाएगा। और ये भी 1 AD 2 AD, ये मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, जन्म होने का 2 साल बाद। तो ये अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बीसी का। तो इसका मतलब है कि 3300 बीसी का मतलब क्या है, 3300 साल पहले जीसस क्राइस्ट जन्म होने का पहले का बात है, ठीक है। मानसू समझ में आ गई अभी? हाँ भैया। ओके, तो 3300 साल से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एमसीक्यूज में आते ही आते हैं, ठीक है, एकदम। वो तो फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी, एसएससी और ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, वो तो एकदम फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा उसको, है ना, और इसको क्लैरिटी लाना है, तो इसको हम पढ़ेंगे, है ना। इसको हम थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन इन डेप्थ में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को, हमारा जो बैकबोन है, उसको हम एक एक करके ओवरऑल एक पिक्चर बिल्ड कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ये अप्रोच सही रहेगा, ठीक है मानसू? यस सर। ओके, सीमा ठीक है ऐसे? अच्छा सर। ओके, आरु नारायण? यस सर, ठीक है। ओके, ए रिवीजन হৈ গৈছে ন? ৰিভিজন ডেট খিনি অলপ চাই লোৱা, ডেট খিনি তুমি কৈছিলা বেকবনটো বনাবলৈ, মই বেকবন বনাই দিছো হা। ओके सर। এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, পিডিএফ কপিটো দি দিম, একো নাই, হ'ব? হ'ব सर। ओके, उसके बाद आते हैं 3300 बीसी और 1300 बीसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। अच्छा, फॉर कॉन्टेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा, है ना, वो आइडिया आ जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दिखाई दे रहा है मैप, हाँ भैया। है ना। तो ये भारत का मैप है, और इस जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ था, ये वाला जगह, है ना। इसको पाकिस्तान में भी गिरते हैं, अफगानिस्तान में भी गिरते हैं, और इंडिया में भी गिरते हैं, है ना। राजस्थान, तुम जहाँ पे रहती हो राजस्थान, फिर हरियाणा, है ना, गुजरात, यूपी, इनफैक्ट यूपी भी आ जाते हैं। और ये थोड़ा डिटेल में है, इसको हम बाद में समझेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों इंडस पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, क्योंकि ये जो रिवर है ना, ये इंडस रिवर है, ठीक है। तो ये इंडस रिवर के इर्द गिर्द तुम्हारा सिविलाइजेशन या सभ्यता, मानव सभ्यता इसमें जन्म हुआ था, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। सीमा और इसको, हमारा नारायण को तो पता ही है, ये मैंने कल बोल दिया था, है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो हम जाते हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड पे क्या होता है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है, तो खत्म होने का रीजन ये है कि बोलते हैं कि, है ना, उसमें जो रिवर था वो सूख गया, इकोलॉजिकल रीजन बोलते हैं, एनवायरमेंटल रीजन बोलते हैं ना। तो एनवायरमेंट खराब हो गया, इसलिए वो डिक्लाइन हो गया, ठीक। कोई कोई तो इन्वेजन भी बोलते हैं, है ना, कोई किसी ने अटैक कर दिया और खत्म हो गया। लेकिन खत्म होते होते क्या हुआ, वैदिक पीरियड शुरू हुआ। वैदिक पीरियड का नाम वैदिक क्यों रहा, क्योंकि ये वेदा,
वेदा सुने होंगे, है ना। तो वेदा इसी पीरियड में जन्म हुआ था, मतलब किसी ने लिखा था, ऋषि मुनियों ने लिखा था, है ना। वेद तो 4 वेद है। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, है ना। तो वो यस सर। ऋग्वेद लिखा था इस पीरियड में ना, इस पीरियड में। तो ऋग्वेद जब लिखा था तब वैदिक पीरियड शुरू होता है। वैदिक पीरियड का 2 भाग होते हैं। एक भाग का हम क्या बोलेंगे? अर्ली वैदिक पीरियड, जहां पे ऋग्वेद रिलेटेड ही सोसाइटी डेवलप होता है। मतलब ऋग्वेद जो बुक है ना, उस बुक को फॉलो करने लगा लोग, और उस बेसिस पे सोसाइटी फॉर्म होने लगा। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड। फिर लेटर वैदिक पीरियड, लेटर मतलब पिछला वैदिक पीरियड बोलेंगे। तो इसमें बाकी जो वेद है कौन सा है? बोलो, कौन सा है? और वेद कौन सा है ऋग्वेद के बाद? क्या लिखूं? सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। हाँ, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद, सॉरी। ठीक है, तो ये डेवलप हुआ पिछला भाग में। तो पिछला भाग में ये जब जन्म हुआ तो सोसाइटी में कुछ अलग ही इम्पैक्ट आया, है ना। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। अब आते हैं, वैदिक पीरियड खत्म हो गया। वैदिक पीरियड कहाँ से? 1500 से 600 बीसी। तो जब वैदिक पीरियड खत्म हो गया, बेसिकली उसमें ब्राह्मण जो हमारा 4 कास्ट सिस्टम है ना, वो डेवलप हो गया लास्ट तक, लेटर वैदिक पीरियड तक, है ना। तो 4 कास्ट क्या है? एकदम बेसिक है ना। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, 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 वैश्य और शूद्र। फिर वैश्य और क्षुद्र। वैश्य एंड शूद्र। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में ये एकदम कंसोलिडेट होना शुरू हुआ। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में एकदम सोसाइटी में पूरा धांच गया ये वाला सिस्टम। और इसी का चलते फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ कुछ लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, यार सोसाइटी में थोड़ा सा है ना गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा एक राजा था, है ना। फिर ये भी क्षत्रिय राजा था, ठीक है, क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय राजा था। और कौन है? महावीरा, ये भी राजा था। ये क्या बन गया? ऋषि मुनि बन गया। ठीक है, या जंगल में चला गया और बोला कि ये चीज सही नहीं है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बुद्धिज्म बोल के निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बुद्धिज्म बोल के निकालेंगे। और ये क्या निकाला? जैनिज्म बोल के निकाला। नाम तो सुना ही होगा ना। स्टोरी समझ में आ रहा है? स्टोरी, स्टोरी कैसा जा रहा है? हाँ भैया। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को थोड़ा स्टोरी के रूप में ही पढ़ेंगे, है ना। तो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा खराब लगा यार, इतना है ना सोसाइटी में गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा कास्ट सिस्टम आ गया। तो हम क्या करेंगे? बुद्धिज्म और जैनिज्म निकालेंगे। तो वो निकाल लिया। तो हम क्या पढ़ेंगे? अराउंड 600 बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया जैनिज्म और बुद्धिज्म। उसके साथ साथ जब 322 बीसी आया, है ना, ये इंपॉर्टेंट डेट है, तब चंद्रगुप्त मौर्य बोल के एक क्षत्रिय आया।
ठीक है, वो भी क्षत्रिय था, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके साथ एक बहुत ही चतुर कौन आया, कौटिल्य। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं, ये रब कर सकते हैं ना, या चाहिए ये वाला रब करें या रखें या चाहिए? बोल बोल। कर दीजिए भैया सही है। मेंशन। हाँ ये चाहिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इसको साइड कर देंगे, है ना। थोड़ा सा इधर साइड कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ज्यादा ही ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंचे, मौर्य में, है ना। तो मौर्य में क्या हुआ, सॉरी, हाँ मौर्य। तो मौर्य में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये नाम एकदम बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस कौटिल्य, ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, ठीक है, दोनों मिला, दोनों मिला। और क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग एक राज्य था, ठीक है, उसको फेंक उखाड़ा, ये दोनों मिलके। और क्या एस्टैब्लिश किया, क्या एस्टैब्लिश किया, सॉरी, मौर्य अंपायर। ओके, ये क्लियर है, कैसे किया, अंदर क्या क्या हुआ, किसको फेंक उखाड़ा, है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन तुमको जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य बोल के, या चाणक्य, इसका नाम चाणक्य भी है, स्टोरी में ये आता है कि ये मेन कैरेक्टर दो आते हैं और क्या करते हैं कि एक एक है ना, बड़ा सा एक हिस्ट्री का एक बड़ा सा पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है मौर्य अंपायर, है ना, वो स्टार्ट करते हैं वो दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कौन था, है ना, विक्रमादित्य, उसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट मौर्य। अच्छा, मौर्य में बहुत सारा राजाएं थे, है ना। मौर्य का एक मैप दिखा देता तुम लोगों को, ताकि, है ना, मैप इज इंपॉर्टेंट। तो हमने अ, वैदिक वैदिक पीरियड, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का देख लिया। वैदिक पीरियड मोटा मोटी उसी एरिया में था जहां पे इंडस वैली था, और जैनिज्म बुद्धिज्म भी उसी एरिया में था, है ना। तो उसमें मैप का जरूरत नहीं है। मौर्य में हम मैप दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैप इज इम्पोर्टेंट। आ गया मौर्य। अच्छा, मौर्य का मैप नहीं है मेरे पास। मौर्य का मैप कहाँ गया। हाँ ठीक है, हम ना ऐसे ही करते हैं। हाँ, गुप्ता एम्पायर में चले जाएंगे रेफरेंस के लिए। ये जो गुप्ता एम्पायर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ये गुप्ता एम्पायर, ये यस वाला। सर। हाँ, तो ये वाला पोर्शन में ही मौर्य एम्पायर भी आया था, ठीक है। वो हम मैप लगा के देखेंगे, उसमें वो मौर्य एम्पायर का मैप डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बिहार वाला एरिया है ना, उसमें आया था मौर्य एम्पायर, ठीक है, क्लियर। ये बिहार और नेपाल वाला, क्योंकि बुद्ध ना नेपाल में जन्म हुआ था, लुम्बिनी बोल के एक जगह है, याद है, लुम्बिनी, है ना। हाँ भैया। तो इसी एरिया में, हाँ इसी एरिया में, फिर बिहार में वो बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था, निर्वाणा हुआ था, वो सब वो सब वो सब है। तो बिहार इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मौर्यन एम्पायर में बिहार में ही हुआ था यार, वो मगधा एम्पायर बोल के बोले थे उस टाइम में, तो वो ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैप डाल लूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ पे थे, बैकबोन पे थे, हाँ। तो मौर्य अंपायर डिक्लाइन हुआ, एक टाइम में डिक्लाइन होना ही है ना।
वो तो यूनिवर्स का लॉ है, कोई चीज परमानेंट नहीं रहता है। तो वो मौर्य अंपायर भी एक टाइम में डिक्लाइन हो गया। वो कब डिक्लाइन हुआ? 185 बीसी में। बहुत सारा रीजन था क्यों डिक्लाइन हुआ, कैसे, वो पढ़ेंगे वो सब, है ना। वो डिक्लाइन हुआ, उसके साथ साथ पोस्ट मौर्य मौर्य बोल के कुछ एक पीरियड हुआ, एकदम खाली पीरियड। इसमें कुछ, है ना, बड़ा कुछ नहीं हुआ, है ना। इसमें बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हुआ, मतलब अलग अलग बहुत सारा राज्य फॉर्म हुआ, अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म हुआ, है ना। और हर स्टेट्स का सुंगा डायनेस्टी बोल के, है ना। फिर आई थिंक कुसाना बोल के, है ना। फिर वैसा वैसा कुछ राज्य फॉर्म हुआ। वी विल सी टू दैट, मतलब कौन सा राज्य फॉर्म हुआ था, है ना, जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे। और इसमें से ये थोड़ा सा क्या है कि इंटरल्यूड है, इंटरल्यूड मतलब बीच का चीज है, तो इसमें फोकस हम कम करेंगे। फोकस हम मौर्य पे करेंगे ज्यादा, फोकस हम बुद्धिज्म पे करेंगे, जैनिज्म पे करेंगे, फोकस हम वैदिक पे करेंगे, फोकस आईवीसी पे करेंगे, है ना। जो इंटरवीनिंग पीरियड है ना, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में हम जब ये रीढ़ की हड्डी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम बाद में उसका फ्लैश एंड बोन्स जितना भी बाकी है वो सब पढ़ेंगे। फिर बाद में हम ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है ना, पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ता, ये तो पोस्ट गुप्ता है, वो भी पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। लेकिन अभी के लिए हम लोग फोकस इस मेन मेन चीज पे करेंगे। तो पोस्ट मौर्य जब खत्म हो जाती है, गैप जब आ जाता है 185 टू 4 बीसी, 185 टू 4 बीसी, इस गैप के बाद एक फिर से हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट आ जाता है एकदम, है ना, एक राज आ जाते हैं, है ना। तो वो गुप्ता अंपायर बोलते हैं उसको, गुप्ताज आ जाते हैं, है ना। और गुप्ताज 320 बीसी में आ जाते हैं। और कब तक रहता है? 550 बीसी, ठीक है। तो 550 बीसी तक रहता है, और फिर वो भी डिक्लाइन होते हैं। फिर पोस्ट गुप्ता में सेम वो सेम कहानी, जब डिक्लाइन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, अलग अलग राज्य बन जाते हैं, है ना। फिर आता है सुल्तानेट, वो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जब आ जाएगा। फिर आते हैं 1200 बीसी तक, जब सुल्तानेट आता है, दिल्ली सुल्तानेट आता है। दिल्ली सुल्तानेट में मैं बैकबोन में इसी ने नहीं रखा, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री का ही बैकबोन है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैकबोन जब हम बनाएंगे, इसी में ऐड कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बैकबोन, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि हम सुल्तानेट पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिशर्स तक मॉडर्न हिस्ट्री तक आ जाएंगे, है ना। सॉरी, मेडिएवल हिस्ट्री बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री आ जाएगा ना। मेडिएवल हिस्ट्री में हम सुल्तानेट पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद विजयनगर एम्पायर, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आज क्या करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में फोकस कर रहे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो बैकबोन हमने बनाया, एक एक करके हम अंदर घुसते हैं, ठीक है। हम क्या किए कि अभी तक हम लोग बैकबोन पढ़े एंशियंट हिस्ट्री का, है ना। इस बैकबोन के तहत ये दिमाग में फिट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैकबोन है ना, पूरा दिमाग में रहना चाहिए। तो ये जो बैकबोन है, ये दिमाग में फिट कर लेना है, लेकिन हाँ, इसको इसको एकदम से याद रख लेना है, क्योंकि इस बैकबोन के तहत ही हम फिर अंदर अंदर घुसेंगे, और याद रखने में आसान नहीं रहेगा, है ना। तो हम बैकबोन में क्या भैया घुसेंगे? हाँ बोलो। भैया अपन ने फिनिश किया लास्ट जैसे गुप्ता पीरियड पोस्ट मॉडर्न एम्पायर 185 बीसी से 4 बीसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फोर सी इसके सी बाद वी सी फोर स्टार्टेड फ्रॉम सी फोर सी सी। फोर सी तो ये सी है एडी ना। एंड सी इज सिमिलर थिंग सॉरी ऐसा। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, एक मिनट ना। ये बीसी है, ये तो फोर्थ सेंचुरी सी, ये सी है। हाँ अभी बोलो। हाँ तो अपन ने सी पे फिनिश किया 4th सेंचुरी सी। तो हाँ नाउ वी फोर्थ स्टार्टेड फ्रॉम द सेंचुरी। एडी ऐसा जो। हाँ ठीक है, एडी एडी एडी, जैसे फॉर एग्जांपल ये, सॉरी, ये सी का मतलब है एडी एक्चुअली, इसका सी भी बोलते हैं, ठीक है। अ, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है शायद। इसको हम एडी लिखेंगे फिर, है ना। सॉरी, इसको हम एडी लिखेंगे, कंफ्यूजन दूर करते हैं इसको।
अब क्लैरिटी आ गया? हाँ भैया। हाँ, तो इसका मतलब है कि मौर्य जो एम्पायर है वो बीसी तक 185 बीसी तक था, है ना, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद पोस्ट मौर्यन जो एम्पायर है वो 185 से फिर 4th सेंचुरी एडी तक आ गया, है ना, जीसस क्राइस्ट जन्म होके फिर, है ना, 400 साल पार हो गया, 300 साल 400 साल, है ना। तब गुप्ता आया जब 320 साल हो गया ना, तब गुप्ता आया था। समझ में आ गया अभी? हाँ भैया चल। ओके, ओके, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे पहले? प्री हिस्ट्री पे, है ना। प्री हिस्ट्री में ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में ना प्री हिस्ट्री में आते हैं कुछ कुछ, है ना, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने तो बोल लिया कि ऑलरेडी तुम्हारा राइटिंग का जो डेफिनेशन है वो बोल लिया कि राइटिंग होने से हिस्ट्री है, राइटिंग नहीं होने से उसको प्री हिस्ट्री है ना। वो तो समझ में आ गया। फिर हमने बोल लिया कि पेलियोलिटिक ओल्ड स्टोन एज है, मेजोलिटिक मिडिल स्टोन एज है, नियोलिटिक एज है, फिर कैल्कोलिटिक एज है, मतलब कॉपर स्टोन एज है, और ब्रॉन्ज है। और हमने बोल लिया कि ब्रॉन्ज में ही शुरू हुआ था कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो ब्रॉन्ज एज है ना, हाँ, ये जो ब्रॉन्ज एज है ना, ये जो ब्रॉन्ज एज, तो इसमें क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, है ना। ये तो याद है? ठीक है। यस सर। तो ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर वाला जो है वो उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये प्रिपेयर करना है, ये बाद में पढ़ेंगे जब हमको टाइम मिल जाएगा, है ना। तो हमको सिर्फ जानना ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ब्रॉन्ज एज में शुरू हुआ था, यहां तक खत्म, ठीक है। प्री हिस्ट्री खत्म हमारे लिए। ओके, इजी। अब हम जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये पढ़ना है ना। अच्छा, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन है, यहाँ हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। और जो इसका पीरियड है 3300 बीसी से 1300 बीसी तक, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसका मेच्योरिटी कब आया? ये इस फेज में मेच्योरिटी आया 2600 टू 1600 बीसी। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, बस जानने के लिए है, ठीक है। और हमने मैप देख लिया था कि यार ये पाकिस्तान में है, बहुत सारा चीजें, अफगानिस्तान भी टच करता है, और हमारा राजस्थान और यूपी भी टच करता है ना। राजस्थान पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ओके, ये तो हमने देख लिया, ये देख लिया। ओके, इसमें एक है कि एंशियन इजिप्ट, इजिप्ट का भी सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ना। उससे रिलेट करने के लिए मैंने बोल लिया कि यार वो इजिप्ट सिविलाइजेशन 5000 बीसी में था, और ये 3300 बीसी में था। तो सभ्यता, मानव जो इवोल्यूशन है ना, ह्यूमन हिस्ट्री का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन का जो हिस्ट्री है, उसमें 3 सिविलाइजेशन, इनफैक्ट 4 सिविलाइजेशन आते हैं। वन इज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया का, इंडिया से रिलेटेड। फिर, है ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आते हैं, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं लोग, है ना। तो बस ये रेफरेंस के लिए। तो हमने बोल लिया कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर का नाम से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने डाल दिया नाम। अच्छा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, हड़प्पन क्यों? ठीक है, हड़प्पन क्यों? क्योंकि पहली बार
हम हड़प्पा बोल के एक जगह है, उसमें एक्सकवेशन हुआ था। एक्सकवेशन मतलब खुदाई हुआ था। तो उस खुदाई में 1920 जब हम ना, हमारा स्वाधीन नहीं हुआ था, हम ना ब्रिटिशर्स के अंदर थे, तभी ये काम भी चल रहा था। तो एक बहुत बढ़िया एक पर्सन था, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, ये दोनों मिलके खुदाई कर रहा था। स्टोरी ऐसा है कि वो लोग बहुत इंटरेस्टेड था आर्कियोलॉजी में, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि खुदाई करके कुछ मिलेगा। तो खुदाई करके बहुत सारा चीज मिला एक जगह पे। वो जगह का नाम है हड़प्पा। ठीक है, वो हड़प्पा कहाँ पे है? वो हड़प्पा है इस जगह पे, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये समझ आ रहा है ना? ये वाला राजस्थान वाला पार्ट है, ये वाला राजस्थान है। मैप समझ में आ रहा है? ये फिर गुजरात वाला हाँ पार्ट भैया। है, ये गुजरात वाला पार्ट है। सीमा, समझ में आ रहा है? और सर पाइसो। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ऐसा ऐसा है ना। तो ये हड़प्पा बोल के एक जगह है जो पाकिस्तान में है। ये एमसीक्यू में आते हैं, है ना। हड़प्पा कहाँ पे है, साइट कहाँ पे है बोल के आएंगे तो पाकिस्तान या इंडिया। तो बहुत लोग इंडिया मार देते हैं, है ना। तो लेकिन वो पाकिस्तान में है। और एक बढ़िया साइट उसके बाद डिस्कवर हुआ, मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो, ठीक है। तो हम क्या किए कि ये दयाराम साहनी, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आता है, कौन डिस्कवर किया हड़प्पा को, है ना। पहला पहला जो डिस्कवरी हुआ वो 1921 में हुआ। 1921 में हुआ। 1921 में कौन किया? दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। दयाराम साहनी का नाम आते हैं एक्चुअली। जॉन मार्शल ने क्या किया? द नेम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज गिवन बाय जॉन मार्शल। हड़प्पा सिविलाइजेशन किसने नाम दिया? जॉन मार्शल ने नाम दिया। ठीक है, हड़प्पा साइट जो डिस्कवर हुआ उसके नाम के तहत। फिर और एक इंपॉर्टेंट साइट है मोहेंजोदारो, जो मूवी भी बनाया गया है ना। ऋतिक रोशन है उसमें। तो मोहेंजोदारो एक साइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। वो मोहेंजोदारो कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, तो मोहेंजोदारो भी डिस्कवर हुआ था। कब डिस्कवर हुआ था? हड़प्पा डिस्कवर होने के एक साल बाद, है ना। 1921 में हुआ हड़प्पा, और 1922 में मोहेंजोदारो डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया? नाम है आरडी बैनर्जी। नाम क्या है? आरडी बैनर्जी। बैनर्जी क्या आदमी है? कौन सा जगह का आदमी है, पता है? बंगाली। बंगाली, गुड। ठीक है, एक बंगाली। साहनी क्या आदमी है मुझे पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हड़प्पा एक बंगाली ने डिस्कवर किया था, है ना। ठीक है, बस याद रखने के लिए आसान रहेगा ना। कब किया था? 1922। ठीक है, तो हमने जान लिया कि कौन कौन सा साइट डिस्कवर किया, कौन सा ईयर में। ठीक है, हड़प्पा और मोहेंजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये बेसिक बेसिक है। इसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगन, ये दिखाई दे रहा है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है मानसू? राजस्थान। राजस्थान में है। ठीक है, सीमा राजस्थान আছে, ঠিক আছে। तो ओके सर। ऐसा ऐसा एमसीक्यूज में आते हैं, कालीबंगन कहाँ पे है? वो राजस्थान में। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोथाल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, लोथाल। ये कहाँ पे है? गुजरात पे है। तो इसका खासियत ये है कि ये ना सी, ये जो सागर है, ये सागर है ना, ये सागर से नजदीक है ना, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट
ऐसा साइट है जहां पे, इंडस वैली साइट है जहां पे ना जो सागर से जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स बोले तो व्यापार होते हैं, वो व्यापार शुरू हुआ था और उसको बोलते हैं पोर्ट, है ना, पोर्ट बोलते हैं। तो पहला पोर्ट जो डिस्कवर हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट, वो है लोथाल। ठीक है, याद रहेगा। अगर आज याद रहेगा भी, कल फिर भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसको रिवाइज करते रहना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या यस करेंगे, भैया। धौलावीरा। मैं इंपॉर्टेंट साइट ही बता रहा हूँ, है ना। ऐसा बहुत सारा साइट है, लेकिन इंपॉर्टेंट साइट्स ये है। धौलावीरा ये भी गुजरात में है, हाँ, इसको याद रखना है, गुजरात में है बोल के। और बहुत सारा है, उसको हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। ये देखो, एक लिस्ट है, ये लिस्ट दिखाई दे रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल, लोथाल, धौलावीरा, फिर कालीबंगन, है ना। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ है इंपॉर्टेंट। सुरकोतादा भी बोलते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यूज में कुछ कुछ जगह में आ जाते हैं। ठीक है, और रोपार भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, वो सब देख लेना, जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उसके हिसाब से तुम पढ़ लेना। लेकिन मैं जो 2-3 साइट का नाम जिक्र किया हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये देखने लायक ये है कि ये जो साइट है कौन सा रिवर के अगेंस्ट में आते हैं, रिवर कौन सा नदी के अगेंस्ट में आते हैं। क्योंकि जो भी सिविलाइजेशन होते हैं ना, नॉर्मल कॉमन सेंस ये है कि जो भी सभ्यता होते हैं, मानव सभ्यता, वो नदी का इर्द गिर्द होता है, नदी का बैंक्स में होता है। तो कुछ ना कुछ नदी का बैंक्स के नजदीक होगा ये सिविलाइजेशन। तो ये जो साइट्स है, हड़प्पा जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा साइट, ये कौन सा नदी का, एमसीक्यूज में आता है जनरली एक्चुअली। ठीक है, तो एमसीक्यू में क्या आएगा कि हड़प्पा कौन सा रिवर का नजदीक था, तो बोलना पड़ेगा कि रवि रिवर। हम जियोग्राफी जब पढ़ेंगे ना, तो हमको और क्लैरिटी आएगा कि रवि रिवर क्या है, इंडस रिवर क्या है। तो मैप में तो तुमको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा दिखाई दे, मैं कहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दूं, अच्छा ये वाला पार्ट है ना, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, कहाँ गया ब्लू। ठीक है, तो शायद आई थिंक ये वाला इंडस रिवर का सोर्स है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो इसी में से कोई सा आएगा रवि, ऐसा बोल के। ठीक है, तो हम जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रखने के लिए या एमसीक्यू रिलेटेड हम बोलेंगे कि हड़प्पा जो साइट है वो रवि रिवर का नजदीक में था। मोहेंजोदारो जो साइट है वो इंडस रिवर का नजदीक में था। और वैसे ही लोथल जो है वो वगोवा रिवर बोल के है, साबरमती रिवर नाम सुना ही होगा, तो वो साबरमती रिवर का नजदीक में है। कालीबंगन घग्गर रिवर का नजदीक में है। घग्गर पता है मानसू, यस सर। सुना है ना। चलो हाँ भैया, ठीक है। नॉर्थ ओके ऑफ। ओके, तो रोपार कहाँ पे, सतलेज रिवर, सतलेज रिवर तो सुना ही होगा, है ना। तब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये टेबल डाल दिया, है ना। ये बाद में रिवीजन करना और इसमें याद रखना है ना। तो ये पीडीएफ तो तुम्हारा बहुत काम आने वाला है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों हम मानव सभ्यता का सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज इसका अर्बन प्लानिंग था। अर्बन प्लानिंग इसका मतलब है शहर जैसा था। तो शहर जैसा क्या था, टाउन जैसा क्या था, एक ग्रिड
पैटर्न था, ग्रिड लेआउट। इसका मतलब ये है कि टाउन प्लानिंग कैसे करते हैं नॉर्मली, है ना, ये रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, फिर इस रास्ता को ऐसा क्रॉस करेंगे, ऐसा क्रॉस करेंगे, ऐसा क्रॉस करेंगे, और घर यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे शॉप बैठेगा, यहाँ पे घर बैठेगा, यहाँ पे शॉप बैठेगा, यहाँ पे राजा का घर है, यहाँ पे राजा का घर है, ठीक है, यहाँ कॉमन पब्लिक है। तो ऐसा ऐसा डिजाइन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, इसको बोलेंगे ग्रिड पैटर्न। क्या बोलेंगे? ग्रिड पैटर्न। तो इसका ग्रिड पैटर्न लेआउट था। वो जब हम ना खोदते हैं ना, जब हम हमारा ये बंदे, दो बंदे ने खोदा, है ना, दयाराम साहनी ने खोदा, तो क्या मिला उसको? उनको ये मिला, उनको ऐसा कुछ मिला, ग्रिड पैटर्न कुछ, है ना, कुछ ऐसा मिला। तो इसका पैटर्न का कुछ पिक्चर आई थिंक है शायद, हाँ ऐसा कुछ पैटर्न ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ऐसा ही कुछ पैटर्न होता है ना जनरली। और दो चीजों में डिवाइड था एरिया, ठीक है, एक रेस्ड सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कुछ नहीं है, इसका इसका मतलब ये है कि टाउन ना, एक एक एरिया जहां पे ये वाला एरिया, एग्जांपल ये वाला जो एरिया है, मैं दूसरा कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू, ब्लू नहीं ग्रीन, ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा ऊंचा था, और यहाँ पे जो कॉमन पब्लिक जो रहता है ना, कॉमन पब्लिक, ये थोड़ा नीचे था, डाउन था, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा घर था, यहाँ पे छोटा छोटा घर था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी, है ना, रिचुअल वाला काम करते थे, रिचुअल बोले तो हुकाम निकाम, हाँ, मतलब सेरेमनीज जहाँ पे करते थे, उधर थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म था, मतलब उठा हुआ था, थोड़ा ऊपर था, और जो कॉमन पब्लिक रहता था वो नीचे था, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यूज में ये आ जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या था? स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिक यूज किया था ना, वो हम लोग जैसे अभी हम लोग ब्रिक यूज करते हैं ना, ब्रिक बोले तो ईटा, ब्रिक समझ में आ रहा है ना सबको? तो वो लोग भी बेक ब्रिक्स यूज करता था, जैसे आज करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ एक रेशियो भी था वो लोग मेंटेन करता था, वो ऐसा वैसा बहुत एडवांस था, मतलब उस जमाने का, 3,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, है ना, बहुत बहुत इमेजिन करने के लिए भी बहुत है ना डिफिकल्ट है। वाटर मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया वाटर मैनेजमेंट था। आज ही आजकल का टाउन में ही इतना अच्छे से वाटर मैनेजमेंट नहीं होता है ना, कहाँ पे ड्रेन लीकेज हो गई, वो हो गया, ये हो गया, है ना, गांव में तो है ही नहीं वाटर मैनेजमेंट का कुछ। तो वाटर मैनेजमेंट था तब, ड्रेनेज सैनिटेशन था, बहुत बढ़िया ड्रेनेज सैनिटेशन था, वेट्स एंड मेजर्स था, ठीक है, वो एमसीक्यूज में आते हैं, वेट्स एंड मेजर्स था कि नहीं, वो था। वेट्स एंड मेजर्स का मतलब क्या है? दोगापाला। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ सिस्टम था कि आज के जमाने में क्या सिस्टम क्या है कि 1 kg 2 kg 1 लीटर 2 लीटर, ऐसा वाला सिस्टम है ना। उस जमाने में दूसरा सिस्टम था, केजी में नहीं था। केजी तो यार हमने जो इंग्लिश लोगों से लिया है, वो मेंसुरेशन सिस्टम है ना, अंग्रेजी वो इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो उस समय हम लोग का कुछ दूसरा सिस्टम था, है ना, वो इतना जानने का जरूरत नहीं है। फिर राइटिंग एंड सील, कुछ तो लिखते थे वो लोग, ये देखो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, इसका मतलब है कुछ तो लिखते थे और वो सील में लिखते थे। सील, सील मतलब कुछ छप्पा लगाने के लिए हम लोग सील यूज करते हैं ना, उस तरीके से। सील का मैं एक झलक दिखाऊंगा, सील का झलक है क्या? नहीं है, ओके ठीक है, उसका पिक्चर है नहीं, ठीक है। इसका बस ये है कि आजकल जो सील हम यूज करते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट का कुछ ऑफिस हो गया, वो सील यूज करते हैं, वैसे ही कुछ एक सील वो लोग यूज करता था। और वो सील में कुछ कुछ लिखता था वो लोग, लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वो इसलिए वो प्री हिस्ट्री में गिरता है, ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो वो सील यूज करता था, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका। फिर
क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ये इंदा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। पॉटरी वॉटरी करता था, ट्रेड तो करता ही था, मैं तो बोला ही हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर करता था उसमें, है ना, कैटल, काउ, है ना, और क्या बोलते हैं, सिप्स, भेड़ बकरियां पालते थे, डॉग पालते थे, सिप गॉट डॉग, है ना, और एग्रीकल्चर करते थे, व्हीट वगैरह करते थे। तो वो ठीक है, वो एमसीक्यूज में आते भी है, नहीं भी आते हैं। अच्छा, कोई लेफ्ट हो गया क्या? एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे से लीव हो जाता है, मुझे फोन कर देना एक बार, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि किसने लीव किया, है ना, कि किसी नेटवर्क रिलेटेड वजह से लीव हो सकते हैं, है ना। अच्छा, तो रिलीजियस प्रैक्टिस हो गया। आ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सील आते हैं, पशुपति सील, ठीक है। तो ये आते हैं एमसीक्यूज में, कभी कभी आते हैं। मदर गोडेस फिगर इन, ये आते हैं, ठीक है। वो लोग का कुछ आजकल का जैसे हिंदुइज्म है, जिसमें हम लोग शिव, विष्णु, श्री कृष्ण, है ना, बहुत हनुमान, तो बहुत सारा भगवान है। तो उस समय कोई भगवान जैसा कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन एविडेंस ऐसा है कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस तो होता ही था। रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता था कि ये एविडेंस जो है, पशुपति सील बोल के कुछ एक मिलता था, है ना। पशुपति सील एक्चुअली क्या है? पशुपति का मतलब क्या है कि पशु का पति, इसका मतलब है कि द ओनर और द गॉड ऑफ पशु, पशु का मतलब एनिमल्स, है ना, पहुर पति, हमार जीव जंतु खिनिर रजा। इसका मतलब है, पशुपति का मतलब है कि जो जीव जंतु है उसका राजा, या वो एक एक रिचुअल फिगर था जिसको पूजते थे, जिसको रिचुअल सेरेमनी में, है ना, भगवान जैसे मानते थे। पशुपति में आप लोगों को मैं दिखा दूं, पशुपति ये है, ठीक है। ये कुछ ये दिल्ली का म्यूजियम में स्टोर्ड है, ठीक है, आई थिंक दिल्ली का म्यूजियम में स्टोर्ड है, तो हम देखने गया था। और ये पशुपति सील है, ठीक है, ये पशुपति सील है। इसमें बहुत सारे एनिमल, ये एनिमल का कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये डियर है शायद, ऐसा, है ना, और कुछ ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर है, ये देख देख रहे हो, कुछ एक फिगर है ये आंख है, ये आंख है, नाक है, ये मुंह है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ ये कोई देख लिया तो मेरे को डिसफिगर कर रहे हैं बोल के बोलेगा, बट स्टिल मैं क्या बोलूंगा कि ये पशुपति सील सिग्निफाई करता है कि कुछ तो वो लोग पूजते थे, दे प्रे, दे प्रे टू सम फॉर्म ऑफ गॉड, उसका नाम है पशुपति, ठीक है। उसको प्रोटो शिवा का नाम भी देते हैं, मतलब शिव, शिव जो आज का जो शिव है ना, शिव हम शिवा शिव जी है ना, तो उसका अर्लियर वर्जन बोल के बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी एमसीक्यूज में आते हैं, पशुपति सील। फिर उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ था क्या? हाँ हुआ था। जैसे पॉटर्स व्हील, मतलब पॉटरी बनाता था वो व्हील, जिससे, है ना, हमारा जो पॉटरी बनते हैं, मतलब हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, मानसू हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पॉटरी को? भैया कुछ कला करके कहते हैं, मिट्टी कला से कुछ। मिट्टी से जो बनाते हैं, हाँ, कला, कलश, कलश, ठीक है। तो वो कलश जो मिट्टी से बनाते हैं उसको पॉटरी बोलते हैं ना। कलश ही नहीं, और कुछ बहुत सारा प्लेट वेट वैसा भी बनाते हैं। तो उसको, उसका जो मैकेनिज्म, बनाने का जो मैकेनिज्म है,
वो लोग ने डेवलप कर लिया था, व्हील से जो बनाते हैं, है ना। फिर मेटल्स या मेटलर्जी, कौन सा मेटल यूज करते थे, तो सबसे ध्यान रखने वाला बात यह है कि ब्रॉन्ज एज क्यों बोलना हमने, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक मेटल है, ठीक है। वो मेटल किससे बनता है, कॉपर और टीन से बनता है, ठीक है। कॉपर भी एक मेटल है, टीन भी एक मेटल है, तो दोनों मिला के ब्रॉन्ज बनते हैं। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेटल बोलते हैं ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, है ना। तो ये ब्रॉन्ज जो है वो एक एलॉय है, वो लोग को एलॉय बनाना आ गया, इसका मतलब कॉपर और टीन को मिला के ब्रॉन्ज बनाना आ गया। गोल्ड भी चलता था, सिल्वर भी चलता था, लेकिन क्या नहीं चलता था, आयरन। तब तक उन लोगों को पता नहीं है कि आयरन कैसे यूज करते हैं, या आयरन का आइडिया ही नहीं था उन लोगों के पास, है ना। ये एमसीक्यू में बहुत बार आते हैं, या बहुत बार आए हुए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन यूज हुआ था या नहीं। तो हम क्या आंसर देंगे उसका, कि नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्या एनिमल्स का जिक्र हमको मिले हैं। अभी हम डिस्कवरी ही कर रहे हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें तो हम खोदते हैं, खोदने के बाद कुछ हमको रिमेन मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उस रिमेन्स को हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम बोलते हैं कि इसमें ये एनिमल का जिक्र है, एनिमल का जिक्र नहीं है, ये गोल्ड का जिक्र है या कॉपर का जिक्र है, ब्रॉन्ज का जिक्र है, लेकिन आयरन का जिक्र नहीं है। तो वैसा ही हम अनुमान लगाते हैं एनालिसिस करके। तो इसी तरह हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि इस पे किस चीज का, किस किस एनिमल का जिक्र है। जैसे काऊ का जिक्र है, डॉग का जिक्र है, गॉट का जिक्र है, किस किसी बर्ड का जिक्र है, एलिफेंट का जिक्र है, एक यूनिकॉर्न का जिक्र है, ठीक है। यूनिकॉर्न का नाम सुना है ना, यूनिकॉर्न देख लेना, यूनिकॉर्न क्या है पता कर लेना, एक एक मिस्टिक एनिमल है, ठीक है। फिर वाटर बफेलो का जिक्र है, एलिफेंट का जिक्र है, राइनो का जिक्र है, टाइगर का जिक्र है, एंटीलोप, गोट, पीकॉक, इसका सब का जिक्र है। लेकिन एक चीज का जिक्र नहीं है, वो क्या है पता है, ये एमसीक्यू में आते हैं, हॉर्स का जिक्र नहीं है ना, इसका कोई जिक्र नहीं है, अभी तक एविडेंस मिला नहीं है, ठीक है। ये हॉर्स का जिक्र मिला नहीं है। तो हम अभी तक क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, ठीक है। अब टाइम हो गया 5:45, हमने शुरू किया था, कब से शुरू किया था हमने, 1 घंटा 15 मिनट जैसा हो गया, ठीक है। आई थिंक और 15 मिनट में, 10 या 15 मिनट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करेंगे। खत्म करने के साथ साथ आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन आज तक रखेंगे, कल वैदिक सोसाइटी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है, और याद रखेंगे ऐसे ही समझ के, अदरवाइज याद रखना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद रिवीजन ही काम आएगा तुम लोगों का, है ना। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो फिर तुम रिवीजन करते रहना। फिर एमसीक्यूज तो है ही, मेरे पास है ना बहुत सारा एमसीक्यूज है रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशियन हिस्ट्री का। तो उस एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने से फिर रिवीजन भी हो जाएगा उसका, है ना। लेकिन ये बेसिक्स है, ये फंडामेंटल है, ये है ना रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, तो इसको हमको कवर करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रख के या धैर्य रख के, है ना। थोड़ा सा पेशेंस तो सही चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार 1 घंटा के ऊपर जब क्लास हो जाता है ना, फिर है ना मुश्किल हो जाता है, और वो फिर ऑनलाइन क्लास बहुत मुश्किल है। फिर भी वी हैव टू हैव द पेशेंस, उपाय नहीं है ये। कोई पानी पीना है तो पी लो, ये खत्म कर देंगे विद इन से आई थिंक 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, विल स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है अभी, इंपॉर्टेंट साइट्स का थोड़ा सा डेप्थ में घुसेंगे क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं, है ना। तो थोड़ा पिक्चर्स लेके हम समझेंगे ताकि दिमाग में थोड़ा फिट हो जाए। तो हम कुछ कुछ साइट्स जो हमने डिस्कस किया था ना यहाँ पे, वो कुछ कुछ साइट्स लेके हम डिस्कस करेंगे, और उसका सिग्निफिकेंस और एमसीक्यू में क्या क्या आते हैं
उसका अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। हड़प्पा जो साइट है, हड़प्पा का लोकेशन तुम आप लोगों को पता ही है ना? हड़प्पा साइट कहाँ पे था? ये वाला, ठीक है। ये जो हड़प्पा साइट है, हड़प्पा साइट पंजाब में है। ये मेच्योर कब हुआ इसका कोई डेट का जरूरी नहीं है, इसको याद रखने का जरूरी नहीं है, एमसीक्यू में नहीं आते हैं, ठीक है। आते हैं क्या? आते हैं ये ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स, मदर गॉडेस फिगर। तो बोलेंगे कि ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स कौन सा साइट में मिलेगा, मदर गॉडेस फिगर कौन सा साइट में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यूज में। तो इसका आंसर देना है हड़प्पा, ठीक है। अच्छा, ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ग्रेनरी का मतलब क्या है? भोराल। ग्रेनरी का मतलब जहां पे हम धान रखते हैं, जहां पे हम गेहूं रखते हैं, एक एक जगह पे। स्टोर हाउस, भोराल, असमिस में भोराल। समझ में आ गया सीमा? यस सर। ओके। आरो मगर केनुका ठीक है से? ओके सर। ओके। तुपनी नहीं लगा तू? नहीं नहीं सर। ओके, ठीक है सर। तो ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है स्टोर हाउस जहां पे हम ग्रेन्स रखते हैं। वीट जैसा उन लोगों ने एग्रीकल्चर किया तो वीट रखते हैं। तो वीट रखने का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? बड़ा बिल्डिंग्स जहां पे था वो कहाँ पे है? तो वो हड़प्पा पे है। तो ये ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। वो लोग जो खोदने के बाद जो मिला ना, तो ये एस्टेब्लिश किया कि ये वाला ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बाद मदर गॉडेस फिगर कहाँ मिलते हैं? मदर गॉडेस बोले तो ये भी एक पूजनीय एक फिगर है, एक गॉड जैसा फिगर है, प्रभु निशिनायता फिगर। तो इसका जो फिगर है इस तरीके से दिखता है। और ये कहाँ पे मिलता है? हड़प्पा। ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदारो। ये भी पाकिस्तान पे है। अच्छा, पाकिस्तान में ना ये हड़प्पा पंजाब बोल के, उधर भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, पता है ना तुम लोगों को? नहीं पता? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पंजाब में ही हुआ था, उधर भी हुआ था, बहुत खतरनाक वाला है ना। तो मोहनजोदारो जो हमने लोकेशन देखे हैं, ये वाला, ये जो मोहनजोदारो है, तो ये मोहनजोदारो है, उस मोहनजोदारो जो साइट है उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि वो मोहनजोदारो का जो साइट है उसमें क्या मिला था? ग्रेट बाथ। सॉरी, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब क्या है? कि एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल, उस टाइम में वो स्विमिंग पूल खड़ा किया था, है ना। तो समझो क्या कितना खतरनाक सिविलाइजेशन हुआ होगा उस टाइम में। तो स्विमिंग पूल का आकार ऐसा है, कुछ इस तरह। आजकल का जमाने में भी इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। तो ये कहाँ पे है? मोहनजोदारो, जो सिनेमा बना था ना, ऋतिक रोशन जहाँ पे है। तो मोहनजोदारो जगह जहाँ पे है उसमें ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल डिस्कवर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बियर्डेड प्रीस्ट। ये बंदा है ना, ये बंदा का जो स्कल्पचर है इतना बढ़िया से, है ना, स्कल्पटिंग किए है, स्कल्पटिंग बोलते इतना बढ़िया से बनाए हैं। तो ये स्कल्पचर मोहनजोदारो का है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कौन सा साइट का है। डांसिंग गर्ल, ये मैं दिल्ली म्यूजियम में गया था, इतना बढ़िया सा छोटा सा चीज है, एक हाथ जैसा, हाथ समान ही है, मेरा पाल्म की तरह ही है, पाल्म समान ही है। तो ये ब्रॉन्ज का जो डांसिंग गर्ल, इसको डांसिंग गर्ल बोलते हैं ना, ये डांसिंग गर्ल। तो ये डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो में मिला, ठीक है। डांसिंग गर्ल क्यों? क्योंकि ये देखते हो
ये क्या है? चूड़ी, बैंगल्स, खारू पिंदी से, ठीक है से, ये तो खारू पिंदी से, जेबर, ठीक है। और ऐसा पोज में है कि ये डांसिंग का मूड में है, तो इसलिए इसको डांसिंग गर्ल बोला गया, है ना। ये इसका मूड देखे हो, बहुत खतरनाक कॉन्फिडेंस वाला मूड है ये। और हमको भी ये है ना, पढ़ने के बाद इतना ही कॉन्फिडेंट होना है कि ऐसा हम मुंह बना सके, है ना। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते हैं। मोहनजोदारो साइट है। पशुपति सील, पशुपति सील हमने जिक्र किया था। पशुपति सील कहाँ पे मिला है? मोहनजोदारो पे मिला है। कहाँ पे मिला है? मोहनजोदारो पे। बस याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा है ना टाइम लेके मैं बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा दिमाग में ना घुस जाए, ठीक है। नेक्स्ट धोलावीरा आ गया। धोलावीरा में क्या है? गुजरात में है। इसमें एक साइन बोर्ड मिला था, बस एक ये याद रखना है कि हाँ एक साइन बोर्ड मिला था। लॉन्गेस्ट हड़प्पन टेक्स्ट, ऐसा कुछ अभी भी टेक्स्ट ना लापता, मतलब क्या टेक्स्ट लिखा है किसी को मालूम नहीं है ना, कोई समझ ही नहीं पा रहा। धोलावीरा हमने पढ़ा था ना, धोलावीरा। फिर लोथाल, लोथाल गुजरात में है। फिर ये वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड, यहाँ पे है ना इनलैंड ट्रेड हुआ था, अरेबियन सी से लिंकेज है। हमने मैप पे देखा था ना, ये वाला लोथाल, ये अरेबियन सी है, ये वाला अरेबियन सी है ना। तो ये लोथाल वाला जो साइट है, इस पे ही सबसे पहला डॉकयार्ड बना था। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब जहां पे डॉकिंग होता है। डॉकिंग का मतलब है नाव को हमको डॉक करना है। नाव को डॉक करने का मतलब है जब सागर से नाव आते हैं हार्बर में या मिट्टी में, जब टच होता है उसको रखना पड़ेगा ना एक जगह पे रस्सी लगा के, तो उसको डॉकयार्ड बोलते हैं, है ना। तो ये पहला अर्लीस्ट, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड लोथाल पे है, वो गुजरात में है। फिर कालीबंगन, कालीबंगन में क्या हुआ था? प्लाफ्ट एग्रीकल्चरल फील्ड हुआ था, फील्ड डिस्कवर हुआ था, ठीक है। मतलब उस पे प्लाविंग हुआ था। फील्ड पे जब हम एग्रीकल्चर करते हैं ना, हल चलाया था किसी ने, वो डिस्कवर हुआ है। ओके। फिर एक बंगाल का चूरी का फैक्ट्री भी है, शायद इसी से वो जो डांसिंग गर्ल है ना, इसी से मंगाया है ना। तो इसी से चूरी का फैक्ट्री से मंगाया और मोहनजोदारो तक पहुंच गया, और मोहनजोदारो में वो डांसिंग गर्ल जो है उसने पहन लिया और डांस करने लगा, ठीक है। राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। इसका कोई इतना याद रखने वाला चीज नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। बनवाली, चनहुद्दारो, सुरकोतादो गुजरात में है। रोपर, ठीक है। ये कहाँ पे है? रोपर पंजाब में है। फिर हम आते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो डिक्लाइन किस लिए हुआ? अराउंड 2000, आफ्टर 2000, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से शुरू हुआ था? 3300 बीसी से शुरू होके आई थिंक 1600 बीसी तक था ना, अराउंड 2000 बीसी तक। तो आफ्टर 2000 बीसी ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ। 3300, 1000 साल तो आराम से चल गया, ठीक है। 1000 करीबन, 1000 से ज्यादा साल। लेकिन उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन होने का बहुत सारा रीजन है। फर्टिलिटी, या सॉइल का फर्टिलिटी चला गया, है ना। किसी ने बोला कि आर्यन बोल के जो लोग हैं उन्होंने आके डिस्ट्रॉय किया, वो अटैक किया। आर्यन बोले तो जो जो वैदिक पीरियड एस्टेब्लिश किया था ना, वेदा वेदा जो लिखा था, उसको बोलते हैं आर्यन थ्योरी बोल के है। तो वो बोलते हैं कि आर्यन लोग आया कहीं से, है ना, वो लोग अटैक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक डिबेट चलता रहता है। फिर और एक डिबेट चलता है कि, है ना, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, मतलब नदी सूख गया, डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन हो गया, डेजर्ट हो गया सब कुछ, पानी में नहीं मिलने लगा, तो सब लोग भाग गया उधर से दूसरा दूसरा जगह। तो इसलिए जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। तो आज का क्लास में आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये काफी हद तक हम लोगों ने
एक बेसिक फंडामेंटल जो हमने क्रिएट करने का कोशिश किया, वो बेसिक हमने कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन है क्या इस रिलेटेड, पूछो। कुछ बाकी है तो हम बात कर सकते हैं विद इन से 2-3 मिनट्स। भैया अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि did you find any written scripture in Indus Valley civilization, तो वो अनडेसिफर्ड है, तो मतलब कैसे आंसर यस होगा या नो? क्या क्या, और एक बार पूछो। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि did we found any written scriptures in Indus Valley civilization, हालांकि वो अनडेसिफर्ड है, लेकिन इसका आंसर यस होगा या नो? नहीं, स्क्रिप्ट तो हमको मिले हैं, ठीक है, लेकिन वो अनडिसाइफर्ड है। तो एमसीक्यूज में जनरली स्क्रिप्चर मिले हैं कि नहीं वैसा तो नहीं आते, अगर आते भी है तो स्क्रिप्चर मिले हैं, ठीक है, जरूर मिले हैं। वो सील्स में जो हमने बोला ना, सील्स में वो लोग बहुत सारा सील यूज करते थे, वो सील्स में तो लिखे हुए हैं बहुत सारे स्क्रिप्चर, है ना, लेकिन वो अभी तक कोई डिटरमाइन नहीं कर पाया कि वो स्क्रिप्चर एक्चुअली में है या कुछ मतलब रिटर्न कुछ का मीनिंग है या नहीं है, ठीक है, इसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्क्रिप्चर है और इसका कुछ मीनिंग है, लेकिन हम लोग डिसाइफर नहीं कर पा रहे, ओके हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे, है ना। हाँ भैया।